हे एवरीवन, आई एम डॉक्टर पवन नागर फ्रॉम TCML एंड इन दिस वीडियो मैं आपसे बात करूंगा इंटरनल अकोस्टिक मीटर्स के ऊपर। और देखिए, सबसे पहली बात तो ये भी क्या है, प्रीवियस ईयर टॉपिक, मतलब कि इससे भी क्वेश्चन आया हुआ है नीट PG INS सेट के अंदर। ओके, तो देखिए सबसे पहले आते हैं इसकी लोकेशन पर कि ये हमारे स्कल में कहाँ पर होती है। तो देखिए आपको भी यहाँ पर स्कल का फोटो दिखाई दे रहा होगा एंड ये क्या है, दिस इज सेरिब्रिफॉर्म प्लेट। तो ओवरऑल ये क्या होगा, दिस इज एंटीरियर क्रेनियल फोसा। एंड ये पूरा का पूरा क्या है, ग्रीन से जो मैं गोल गोल कर रहा हूँ, दिस इज मिडिल क्रेनियल फोसा। और ये पूरा का पूरा क्या है, दिस इज पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा। तो देखिए जो ये पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा है ना, आप इस वाली इमेज पे देखिए, तो देखिए ये पूरी की पूरी क्या है, दिस इज टेम्पोरल बोन। एंड यहाँ पर आपको ये होल दिखाई दे रहा होगा, तो यही होल क्या है, दिस इज इंटरनल अकोस्टिक मीटर्स। ओवरऑल बोलने का मतलब न्यू है कि इंटरनल अकोस्टिक मीटर्स कहाँ पर होती है, पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा के अंदर होती है। ओके, ये बात हो गई। एंड इससे क्वेश्चन क्या पिकअप होता है, इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, मतलब कि ये कैसे बनी होती है इंटरनल अकोस्टिक मीटर्स, और इसका कंटेंट क्या क्या होता है। तो देखिए पूरा डायग्राम हम ड्रॉ करते हैं। तो ओवरऑल ये गोल गोल मैंने क्या बनाया तो ओवरऑल मैंने ये पूरा का पूरा गोल गोल क्या बनाया, दिस इज इंटरनल अकोस्टिक मीटर्स। तो देखिए एक हॉरिजॉन्टल बोनी सेप्टम होता है जिसे मैं ब्लू से मार्क कर रहा हूं। तो इस हॉरिजॉन्टल बोनी सेप्टम ने क्या किया, जो इंटरनल अकोस्टिक मीटर्स है इसे अपर एंड लोअर हाफ में डिवाइड किया। तो ये क्या है, दिस इज हॉरिजॉन्टल बोनी सेप्टम, जिसे हम क्या बोलते हैं, फेल्सिफॉर्म क्रेस्ट। हॉरिजॉन्टल बोनी सेप्टम जिसे हम क्या बोलते हैं, फेल्सिफॉर्म क्रेस्ट। देखिए आप नेमिंग पे मत जाना, अभी आपको मैं पूरा का पूरा नाम दिखा दूंगा, ये बगल में हमारी इमेज है। ओके, तो आप बस एक बार सुन लो कि हमने डायग्राम कैसे ड्रॉ किया है। फेल्सिफॉर्म क्रेस्ट। ओके, और देखिए फेल्सिफॉर्म क्रेस्ट ने क्या किया, IAM को अपर और लोअर पार्ट में डिवाइड किया। ओके, एंड जो IAM का जो ऊपर वाला पार्ट है ना, तो देखिए यहाँ पर एक वर्टिकल बोनी सेप्टम होता है। तो देखिए मैं रेड कलर से एक वर्टिकल बोनी सेप्टम ड्रॉ कर रहा हूँ, और इस वर्टिकल बोनी सेप्टम ने क्या किया, जो ऊपर वाला पार्ट है इसे आगे वाले और पीछे पार्ट में डिवाइड किया, मतलब आगे वाला पार्ट और पीछे वाला पार्ट। तो ओवरऑल ये क्या हो गया, एंटीरियर, ये क्या हो गया, पोस्टीरियर। ओके, एंड जो ये क्या है, जो मैंने रेड से ड्रॉ किया है, दिस इज वर्टिकल बोनी सेप्टम। वर्टिकल बोनी सेप्टम। ओके, एंड इस वर्टिकल बोनी सेप्टम को क्या बोलते हैं, बिल्स बार। और देखिए इसी नाम से क्वेश्चन आया हुआ था कि व्हाट इज बिल्स बार, बिल्स बार क्या होती है। तो ओवरऑल बिल्स बार, दिस इज रिलेटेड टू इंटरनल अकोस्टिक मीटर्स। एंड बिल्स बार कहाँ पर होती है, अपर पार्ट ऑफ इंटरनल अकोस्टिक कैनाल के अंदर, और ये 2 पार्ट में डिवाइड करती है किसे, अपर पार्ट को, एंटीरियर पार्ट एंड पोस्टीरियर पार्ट। तो ये बात हो गई। तो मैंने अभी किसकी बात की, स्ट्रक्चर की, कि जो इंटरनल अकोस्टिक मीटर्स होती है इसमें क्या क्या होता है। तो पहला आंसर क्या है, हॉरिजॉन्टल क्रेस्ट, हॉरिजॉन्टल बोनी सेप्टम, जो कि क्या है, फेल्सिफॉर्म क्रेस्ट, एंड एक वर्टिकल बोनी रिज जिसे हम बोलते हैं बिल्स बार। तो दिस इज स्ट्रक्चर। एंड अब हम आते हैं लास्ट एंड फाइनल यानी कि कंटेंट के ऊपर। तो देखिए जो इसका ये वाला पार्ट होता है ना, जो ये वाला पार्ट होता है जिसे मैं अभी येलो से गोल गोल कर रहा हूँ, ये कौन सा हुआ, तो देखिए एंटीरियर तो हुआ और ऊपर वाला हुआ। तो ये वाला पार्ट कौन सा है, दिस इज एंटीरियर सुपीरियर पार्ट, AS, एंटीरियर सुपीरियर पार्ट। तो देखिए इसके अंदर कौन सी नर्व होती है, तो आंसर है 7th नर्व यानी कि फेशियल नर्व। ओवरऑल फेशियल नर्व कहाँ पे होगी, इंटरनल अकोस्टिक मीटर्स के अंदर, एंटीरियर सुपीरियर पार्ट ऑफ इंटरनल अकोस्टिक मीटर्स। एंड ये वाला कौन सा है, दिस इज पोस्टीरियर वाला, ऊपर वाला यानी कि पोस्टीरियर सुपीरियर पार्ट। तो देखिए इसके अंदर क्या होती है, सुपीरियर वेस्टिबुलर नर्व। तो यहाँ पर कौन सी होगी, सुपीरियर वेस्टिबुलर नर्व। ओके, अरे भाई आपको पता होगा ना कि 8th क्रेनियल नर्व नाम क्या है, वेस्टिबुलो कोक्लियर। एंड जो वेस्टिबुलर नर्व होती है इसके 2 पार्ट होते हैं, सुपीरियर एंड इंफीरियर वेस्टिबुलर नर्व। तो सुपीरियर की बात कर ली, तो इसके जस्ट नीचे यहाँ पर क्या होगी, दिस इज इंफीरियर वेस्टिबुलर नर्व। ओके, तो ओवरऑल वेस्टिबुलर नर्व की बात हो गई। एंड मैंने क्या बोला, 8th क्रेनियल नर्व को क्या बोलते हैं, वेस्टिबुलो कोक्लियर। तो वेस्टिबुलर में मैंने बात कर ली, अरे यार वेस्टिबुलर नर्व की बात कर ली ना, सुपीरियर वेस्टिबुलर और इंफीरियर वेस्टिबुलर। अब आती है कोक्लियर नर्व। तो देखिए जो बचा हुआ पार्ट है ना ये वाला, इस वाले पार्ट में कौन सी नर्व होती है, कोक्लियर नर्व होती है। तो ओवरऑल इंटरनल अकोस्टिक मीटर्स, इसका कंटेंट क्या होती है, 7th एंड 8th क्रेनियल नर्व। 8th क्रेनियल नर्व का नाम क्या है, वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व।
ओके नाम देख लेना, वेस्टिबुलर कोक्लियर नर्व। एंड वेस्टिबुलर भी कौन सी, सुपीरियर एंड इन्फीरियर वेस्टिबुलर नर्व। ओके तो ओवरऑल सुपीरियर वेस्टिबुलर यहाँ होगी, इन्फीरियर वेस्टिबुलर यहाँ होगी एंड कोक्लियर यहाँ होगी, और एंटीरो सुपीरियर में क्या होगी, फेशियल नर्व होगी। तो देखिए जो मैंने डायग्राम यहाँ पर ड्रॉ किया है एज इट इज़ वही डायग्राम यहाँ पर है। ये देखिए फेशियल नर्व कहाँ है, एंटीरो सुपीरियर पार्ट में। सुपीरियर वेस्टिबुलर नर्व कहाँ पर है, पोस्टीरियर सुपीरियर पार्ट में। इन्फीरियर वेस्टिबुलर नर्व कहाँ है, इन्फीरियर वेस्टिबुलर और कोक्लियर नर्व कहाँ है, जो हॉरिजॉन्टल बोनी सेप्टम है उसके नीचे वाले पार्ट में। ओके एंड ये ब्लू ब्लू वाला क्या है, दिस इज बिल्स बार, जो कि क्या है, वर्टिकल बोनी सेप्टम इन अपर पार्ट ऑफ ऑडिटरी कैनाल। ओके तो ओवरऑल इसी के साथ हमारी पूरी की पूरी वीडियो फिनिश होती है।